everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. So we were doing back exercise of partnership fundamentals from DK Goel book, edition latest 2025. Up to question number 23, we have seen. So again, this video is for class 12 account students who are having DK Goel as their book. And in today's video, we are going to discuss question number 24, 24A part, right? So let's start question number 24, part A, right? So just give me a second, 24A. Okay, fine. And just, yeah, good to go. So this is question number 24, part A, DK Goel, class 12 accounts, partnership fundamentals, right? So let's read the statement. So what they are saying in the statement, just give me a second. Okay, just a second. Just a second. Okay. So Mr. Ashok Gupta is a partner in a firm. He withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2024. तो अभी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जिससे हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट टू मेथड्स जो है वो हम देखेंगे कि एक सिंपल मेथड होता है हमारे पास, एक प्रोडक्ट मेथड होता है जिससे कि हम आईओडी कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो अशोक गुप्ता क्या है, पार्टनर है एक फर्म में, और उन्होंने क्या किया है, ड्रॉइंग्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024. अप्रैल को निकाले हैं पैसे उन्होंने 8,000, जून 30th को निकाले 6,000, सितंबर 30th को निकाले 5,000, दिसंबर 31 को निकाले 12,000 एंड जैन 31 को निकाले 10,000. क्योंकि ये डेट्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो अगर तो यूनिफॉर्म हो डेट्स, राइट, कि मंथ के स्टार्टिंग में निकाले, मंथ के मिडल में निकाले, मंथ के एंड में निकाले, राइट, तो उसके लिए हम एक अलग से मेथड यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड. बट क्योंकि ये डेट्स जो है डिफरेंट है, मंथ्स डिफरेंट है, अमाउंट्स भी डिफरेंट हैं, तो जब ऐसा केस, ऐसा सीन आपके सामने आता है कि जब जो अमाउंट है ड्रॉइंग्स की दैट इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म एंड द मंथ और द डेट इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म, तो हम जो है इसको दो मेथड जो है फॉलो करते हैं. इसके लिए एक तो सिंपल मेथड होता है आईओडी कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के लिए, और एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड होता है. तो अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप कौन सा भी मेथड जो है लगा सकते हो, दोनों एक जैसे ही मेथड्स हैं, कुछ खास उनमें डिफरेंस नहीं है. तो उस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उन्होंने रेट कितना दे दिया हमें, 9% पर एनम जो है गिवन है, राइट. तो इसके लिए जस्ट एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं. लेट मी share the other file, just a second. या तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट. या तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसमें कि दोनों मेथड हमने लिखे हैं. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द टू मेथड्स डिस्कस्ड एज बिलो. तो कोई भी आप मेथड लगा सकते हो, दोनों जो है आईओडी कैलकुलेट करने के लिए ही मेथड्स हैं. तो फर्स्ट वी हैव सिंपल मेथड. Under this method, interest on drawing is calculated separately on each amount of drawing from the date of drawing till the close of accounting period. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ड्राइंग जो है की गई, अमाउंट जो है विड्रॉ की गई, तब से लेके हम जो अकाउंटिंग पीरियड है हमारा वो एंड होता है, यानी कि 31st मार्च को ईच ईयर,
तब तक जो है हम उसका जो पीरियड है वो कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम सेपरेटली, जो ड्राइंग्स जैसे उन्होंने जून में की, तो हम जून की जो है अलग आईओडी कैलकुलेट करेंगे, सितंबर से लेके 31 मार्च तक वो अलग से कैलकुलेट करेंगे। अक्टूबर में अगर ड्राइंग की गई तो उसके लिए हम अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक अलग से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जिसमें कि हम आईओडी हमेशा सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं, राइट। इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेंगे हम, कि जितनी ड्राइंग की अमाउंट है, राइट। जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा कि उन्होंने 30 अप्रैल को निकाला, सपोज 8,000, 30 अप्रैल को उन्होंने निकाला था 8,000। तो अप्रैल तो खत्म हो चुका है, 30 अप्रैल, तो हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, मई से, राइट। तो मई से लेके आप काउंट करने वाले हो 31 मार्च नेक्स्ट, जबकि आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट मई से लेके आप कैलकुलेट करने वाले हो 31 मार्च तक, जो कि हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, एक ही महीना जो है बीता है साल में से, तो 11 मंथ्स बनते हैं, राइट। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 8,000, राइट। सॉरी, 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि इन्होंने दिया है हमारे पास, दैट इज 9%, राइट। अभी क्वेश्चन करेंगे हम 9/100, तो रेट बाय 100 इनटू मंथ्स। मंथ्स हमने कितने निकाल लिए, 11 मंथ्स, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग हियर सेपरेटली, राइट। तो 11/12। तो हर एक मंथ का वी आर कैलकुलेटिंग सेपरेटली आईओडी, राइट। तो 11/12 हमने इसका पीरियड लिख दिया। तो ऐसे करके हम सभी मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे जितना भी आएगा, राइट। वो हमारा टोटल आईओडी आ जाएगा, राइट। So it's clear. Now we are moving towards the second method, that is product method. उसमें what they are saying, under this method, first of all the products are computed by multiplying each set of drawings from its duration. तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट्स कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स आप अमाउंट जो है, जैसे 8,000 उसने निकाला, तो अमाउंट को पीरियड से आप मल्टीप्लाई कर दे, तो पीरियड हमने कितना लिया था यहाँ पे, 11 मंथ्स का, तो वो आ जाएगी हमारी प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए, फर्स्ट ड्राइंग के लिए 88,000। तो ऐसे ऐसे करके हम प्रोडक्ट लेके नीचे प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, राइट। तो फिर हम उसको रेट से और 1 मंथ का हम निकालेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट, जस्ट इसको हम पहले देख लेते हैं। Thereafter, the different products are added. हमने सारी products calculate की, उनको add कर दिया, and interest is calculated on the total product so arrived। जो हमने total product निकाला, उस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर 1 मंथ। ये भी हम देखेंगे कि फॉर 1 मंथ क्यों कैलकुलेट करने वाले हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज दैट सेपरेट कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड ईच टाइम। तो यहाँ पे क्या है, हमें सेपरेटली जो है हर मंथ का वो कैलकुलेशन आईओडी का नहीं करना पड़ता, राइट। हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट को टोटल लेके हम कॉमनली उसको आईओडी उसका निकाल देंगे, राइट। Following formula is used for the calculation of interest under this method। यहाँ हमने क्या लिया था, हमने सिंगल अमाउंट लिया था ड्राइंग का, राइट। उससे हम अलग अलग सब कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, टोटल प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट किया सारा उसका टोटल लेंगे, और इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ये इसमें खास जो चीज है कि यहाँ पे हमें, क्योंकि हम कॉमनली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम 1/12 लेने वाले हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि 1/12 हम क्यों ले रहे हैं, राइट। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन था 24A, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, just a second, guys।
24A, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन 24A, तो जिसमें कि हमने देखा कि वो अशोक जो है पार्टनर, उन्होंने कब कब ड्राइंग्स की। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें आप हम सिंपल मेथड लगाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल मेथड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे फिर हम उसमें प्रोडक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसमें भी आपको करके दिखा दूंगी कि प्रोडक्ट मेथड जो है कैसे यूज होने वाला। तो डेट ऑफ ड्राइंग लेने वाले हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉलम बनाओगे डेट ऑफ ड्राइंग। आप इसको टैबुलर फॉर्म में बना सकते हो, मैं थोड़ा ऐसे ही लिख रही हूँ इसको कॉलम वाइज। अमाउंट, जो कि कितना अमाउंट निकाला गया। उसके बाद हम लेने वाले हैं पीरियड, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लेने वाले हैं आईओडी, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना आ रहा है आपका। तो फर्स्ट ड्राइंग कब की गई? 30th अप्रैल को, 8000 की, राइट। उसके बाद की गई 30th जून को, दैट इज 6000। उसके बाद की गई 30th सितंबर को, दैट इज 5000। उसके बाद की गई 31st दिसंबर, 12,000। उसके बाद 31st जैन, 10,000, राइट। ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब बात आती है पीरियड की, जो कि हमें निकालना है। तो 30th अप्रैल को निकाले गए 8000। कब निकाले गए? 30th अप्रैल को। तो 30th अप्रैल जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, राइट। हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? मई से। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। कितने मंथ्स हो जाते हैं? 11 मंथ्स, राइट। उसके बाद 30th जून को निकाला गया। तो जून तो कंप्लीट हो चुका है, हम कब से काउंट करेंगे? हम 1 जुलाई से काउंट करेंगे। 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। कितने मंथ्स बन गए? 9 मंथ्स, राइट। 9 मंथ्स लिखने वाले हो आप। ओके, जस्ट ये। तो उसके बाद 30th सितंबर को निकाले गए। सितंबर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से। तो अक्टूबर से आप काउंट करोगे 31 मार्च तक, जो कि आपके बन जाएंगे 6 मंथ्स, राइट। 31 दिसंबर, दिसंबर हैज पास्ड। तो आप कब से काउंट करने वाले हो? जैन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स, राइट। एंड 31 जैन, जैन कंप्लीटेड, फेब एंड मार्च, 2 मंथ्स, राइट। अब हम लेने वाले हैं आईओडी, कैलकुलेट कैसे करना है हमें। तो आईओडी के लिए आपके, हमने बोला था अभी कि हम सेपरेटली जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये लिखने वाले हो आप, अमाउंट कितनी है ड्राइंग की? 8000 टोटल ड्राइंग ऑफ दिस पीरियड, इंटू 9/100, रेट बाय 100, इंटू पीरियड 11/12। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, यू विल गेट 660, राइट। नेक्स्ट 6000 इंटू 9/100, इंटू पीरियड कितना है हमारे पास? 9/12। तो आपको ये कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 405, राइट। उसके बाद 5000 है हमारे पास। 5000 इंटू अगेन रेट 9/100 एंड पीरियड इज 6/12, and here you will get 225, right. And next 12,000 into 9/100, period is 3/12, and you will get here 270, right. And lastly 10,000 into 9/100 into 2/12, and you are getting here 150, right. So this is how we'll calculate IOD separately, right.
अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे इन सब का। ये सब जो है हमारा पूरे साल का आईओडी हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसको आप क्या करने वाले हो, इसको आप टोटल करने वाले हो, राइट। इन सब का टोटल आप करते हो तो आपको मिलता है 1710, 1710। तो ये आपका आईओडी जो है वो हमने कैलकुलेट किया टोटल, राइट। होप दिस इज क्लियर, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी जो है क्वेश्चन को वो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट मेथड से, राइट। प्रोडक्ट मेथड से अगर हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को, जस्ट लेट मी, ओके, जस्ट सेकेंड। तो इसको हम अभी कौन से मेथड से देखने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी देख लेते हैं। तब आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो पता चलेगा, राइट। तो इसी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं 24A को प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या, अगेन हमें डेट लेना है, डेट अगेन 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर एंड 31 जन। तो ये हमने डेट्स लिख लिया। उसके बाद सेम आपको अमाउंट लेना है जो कि गिवन है, जस्ट यू यू हैव टू कॉपी पेस्ट करोगे आप। 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 एंड 10,000, राइट। पीरियड, पीरियड भी आपको वैसे ही निकालना है जैसे हम निकाल चुके हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट अगेन। तो हमारे कितने मंथ्स बनते थे, 11, 9, 6, 3 एंड 2। तो प्रीवियस मेथड में, सिंपल मेथड में हमने क्या किया था, 8,000 को का आईओडी अलग से कैलकुलेट किया था, इसका अलग से कैलकुलेट किया था, इसको अलग से, तो टोटल कर दिया था। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट किस किस का, अमाउंट का इनटू पीरियड। जो अमाउंट है उसको पीरियड से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो 8,000 इंटू 11, 88,000, 6,000 इंटू 9, 54,000, and 5,000 into 6, that is 30,000, and 12,000 into 3, 36,000, and 10,000 into 2, 20,000, right। अभी इसका टोटल करोगे आप, कितना बन जाएगा, 2,28,000, राइट। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट का, राइट। तो अब हम आईओडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स यानी कि टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आया, 2,28,000। रेट था हमारे पास 9/100 इंटू 1/12। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, यू विल गेट द सेम अमाउंट, राइट, जो हमने सिंपल मेथड से निकाला था। अब इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ द वन मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर मेथड, राइट। तो इनमें हमने देखा कि कॉमन क्या है। हम थोड़ा डिफरेंस इसका देख लेते हैं। आपको कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमने 1/12 से क्यों किया इसका, राइट। तो इसमें कॉमन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था सिंपल मेथड में, 8,000 इंटू 9/100 इंटू 11/12। फिर हमने उसमें प्लस कर दिया था, नेक्स्ट जो था सेपरेटली कैलकुलेट किया हमने आईओडी 6,000 इंटू 9/100 इंटू 9/12। फिर थर्ड वाले का हमने अलग से सेपरेटली कैलकुलेट किया था, हमने ऐसे वर्टिकली लिखा था सबको।
5000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, यही लिखा था ना हमने सब। तो ऐसे हम चलते गए थे, सबका हमने प्लस किया, एंड पे हमने बोला कि हमारा आईओडी आ गया 1710, राइट, 1710। ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट मेथड में क्या किया? प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या किया? 8000 इंटू 11 किया आपने। हमने क्या छोड़ दिया इसमें, क्या मिस किया? क्यों किया हमने मिस? क्योंकि जो हमारा 9/100 है, इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन चीजें क्या है दोनों में। 9/100 रेट इज कॉमन, एक तो ये चीज हो गई आपकी। ठीक है। दूसरा, आप जो 11/12 है यहाँ पे, राइट, उसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 11/12 ये लिख सकते हैं, राइट। तो हमने 1/12 जो है वो कॉमन ले लिया, राइट। 1/12 भी हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, राइट। उसके बाद आपके पास बचा क्या? बचा 11, राइट। तो 8000 इंटू 11 हमने उसका क्या कर दिया? 88,000। इसी को अगर आप सिंपल वाले मेथड को देखो, कि अगर हम इसमें से 1/12 हटा दें, 1/12 हमने कॉमन हटा दिया, 9/100 हमने कॉमन हटा दिया, तो यहाँ पे बचता क्या है? ये भी हमने काट दिया, ये भी काट दिया, बचा क्या? अगर हम सिंपल मेथड भी देखें तो क्या बच रहा है हमारे पास? 8000 इंटू 11, वही तो बच रहा है। तो वही हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास हमने प्रोडक्ट मेथड में क्या किया? 8000 इंटू 11, फिर हमने क्या किया? 6000 इंटू 9 किया हमने, वो 54,000 आ गया था हमने, राइट। तो उसका हमने टोटल कर दिया, 2,28,000 हमारे पास आ गया था टोटल। अब 2,28,000 को हमने क्या किया? कॉमन से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास कॉमन चीजें थी। 9/100 और 1/12 हमारे पास कॉमन था, तो इसको हमने कैसे निकाला? 2,20,000 और 9/100 और 1/12 से हमने कर दिया, जो कि हमारा सेम आया। होप आपको ये समझ आया होगा कि हाउ दीज मेथड्स आर इंटर रिलेटेड, हाउ वन मेथड इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर मेथड, नथिंग एल्स, राइट। कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये जस्ट आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, जस्ट थोड़ा आपको इजी हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, चीजें कन्वीनियंट हो जाए आपके लिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने थोड़ा बताया है। अदरवाइज एग्जाम में ये सब चीजें आपको नहीं पूछने वाले हैं, नहीं आने वाली हैं। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेथड में हमने जो है अलग अलग से कैलकुलेट किया उसको सेपरेटली, इस पीरियड का अलग, इसका अलग, इसका अलग, एंड सो ऑन। इस यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट लेके टोटल निकाल दिया, और जिसको हमने कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/100 एंड 1/12, जो कि हमारे पास कॉमन था, राइट। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।